कहीं आपने बातों बातों में किसी की मानहानि तो नहीं की है? कैसे पता चलेगा कि मानहानि का अपराध क्या होता है? तो आज के सेशन में आप ये भली भांति समझ लोगे कि अगर कोई ऐसा कार्य आपने किया तो वो मानहानि के अंदर आएगा। कहां जाना पड़ेगा ये जानने के लिए? तो जाना पड़ेगा सेक्शन 356 बीएनएस के पास। 356 बीएनएस कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति शब्दों के द्वारा, चाहे वो लिखित हो चाहे मौखिक हो, या फिर आचरण के द्वारा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किसी चीज को दर्शाकर या इशारों के द्वारा कन्वे करता है किसी इंप्यूटेशन को, यानी इंप्यूटेशन मतलब लालछन को, जो किसी की रेपुटेशन को डिफेम कर सके। रेपुटेशन मतलब उसकी ख्याति को। अब ये लालछन लगाना ही क्या होता है? मानहानि होता है। लालछन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन मिलेगी आपको एक्सप्लेनेशन के 4th नंबर पर, ठीक है, 4th नंबर एक्सप्लेनेशन में क्या बताएगा ये? 4th नंबर एक्सप्लेनेशन बताता है कि भाई किसी के मोरल कैरेक्टर को क्या करना? डिफेम करना। मोरल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे उसकी एक समाज में जो एक तरीके से क्या है, वैल्यू है, उसको जिस नजरिए से देखा जाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हो, किसी कॉलेज के लड़के के लिए कह रहे हो कि भाई तुम तो लेडीज वर्सेस रिगी वेल के वेल हो, है ना। दूसरा मोरल कैरेक्टर हो गया आपका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर क्या? कि भाई ये तो व्यक्ति बिल्कुल जड़ बुद्धि है, इसमें 2 पैसे की अकल नहीं है, है ना। तो ऐसे भाई साहब शब्द कन्वे करना ये मानहानि के अंदर आएगा, अगर वो एक्सप्लेनेशन 4 में आ गया तो, ठीक है जी। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखना, जीवित व्यक्ति के साथ साथ किसी मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है, ये एक्सप्लेनेशन 1 बताता है। किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी एसोसिएशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी भी मानहानि आप कर सकते हैं। तो अपने शब्दों का चयन भली भांति करें, देखें कहीं इस डेफिनेशन में वो ना आ जाए, ठीक है। धन्यवाद।